सैलाब का लाखों क्यूसेक पानी खैबर पख्तूनख्वा से दरियाए सिंध के ज़रिए पंजाब में दाखिल हुआ। इसने पंजाब के जनूबी अजला को नुकसान पहुंचाया, लेकिन दरिया के पानी से होने वाला नुकसान ज़्यादातर सिर्फ कच्चे के इलाके तक महदूद रहा। लेकिन पंजाब के 2 ज़िले राजनपुर और डेरा गाजी खान तकरीबन 80% से ज़्यादा पानी के नीचे आ गए। अगर दरिया से नहीं तो इन ज़िलों को डुबोने वाला पानी कहाँ से आया? ये देखने के लिए हम सीरीज़ की इस तीसरी एपिसोड में डेरा गाजी खान का सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा तबाही जो है वो हिल टॉरेंट्स ने की है। हिल टॉरेंट्स बुनियादी तौर पर वो नदी नाले हैं जो बरसात के मौसम में भर जाते हैं। हम तौनसा भी जाएंगे और डेरा गाजी खान भी जाएंगे और देखेंगे कि ये नाले जो हैं, हिल टॉरेंट्स जो हैं, बरसाती नाले, ये किस तरह इन इलाकों में सैलाब के दौरान तबाही मचाते रहे और क्या इनसे बचा जा सकता था। डेरा गाजी खान का शहर ज़्यादातर सैलाब से महफूज रहा क्योंकि दरियाए सिंध ने यहाँ ज़्यादा पानी बाहर नहीं निकाला। लेकिन शहर के मज़ाफ़ात में कई आबादियाँ सैलाब की जद में आ गईं। इन आबादियों को कोहे सलेमान के बरसाती नालों ने निशाना बनाया। मुतासिर होने वाले इंतहाई गरीब लोग थे जो कई माह गुजरने के बाद भी संभल नहीं पाए। इत दरवाजा इत मारा मामी इत बाल रोने सही घर विच इतना दरवाजा टियारन कल्याण पतलान हशार शेप कड्डी से उड़ के ला दिए। जल पानी है असला निकल गए हैं दाने में कजन से द्रुक बच गए हैं, पानी में कटते रह गए हैं। बिल्कुल कई लुढ़ गए, कई बच गए। असा चिक्के सुकान लेकिन खावन दे कोई नहीं बचे, सारे लुढ़ गए। जड़न दा सिलाप है सारी कशन कपड़े लौट गए, थां लौट गए, पेटे लौट गए। अजाने दे टाइम वाला 12 शई खड़ी आई भला सिलाप आए, पानी आ गया हवेली दे विच, पिछे अस द्रुक दे बाल कढिया, दाने सारे सिरों लोड़ खत्म थी गन, गल गए। खुद तो निकल गए पानी में, तो इनके दानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब इनकी हालत ये है कि इनके खाने के लिए कुछ नहीं है और जो गंदम की कीमत है वो तो आसमान को छू रही है और कुछ बेचारे जो है ना वो क्या रहे, वो गले सड़े जो दाने हैं वो खा रहे हैं, उस पर गुजारा कर रहे हैं। लेकिन हिल टॉरेंट्स की तबाही की ये सिर्फ एक झलक है। पूरी तस्वीर देखने के लिए हमें डीजी खान की तहसील तौनसा की तरफ जाना है, जिसको हाल ही में ज़िले का दर्जा दिया गया है। तौनसा जो है ये वो इलाका है जो कि 80% से ज़्यादा हिल टॉरेंट्स की वजह से सैलाब में तबाह हुआ। पंजाब में ये उन इलाकों में से एक है जहाँ पे एक तरफ दरियाए सिंध गुजरता है और दूसरी तरफ ये हिल टॉरेंट्स हैं, तो ये इलाका दरमियान में सैंडविच हो जाता है। तौनसा के मैदानी इलाकों में इस मरतबा बरसाती नालों का पानी इतना ज़्यादा और इतनी स्पीड से आया कि कई लोगों को तो घरों से निकलकर भागने का मौका भी नहीं मिला। इन लोगों में खादिम हुसैन की बीवी भी थी। उन्होंने 8 माह का छोटा बेटा उठा रखा था और 4 साल की बेटी उनका हाथ पकड़कर भागी थी। तीनों हलाक हो गए। ये बेटा था तो वालिदा ने उठाया हुआ था? जय जय उनके साथ ही? हाँ उसके साथ इसको उठा के डेड बॉडी मिली तो उसके हाथ ऐसे थे, वो उसने कहा था अभी तक पकड़ा हुआ है। हाँ। लेकिन खादिम हुसैन को दुख के साथ साथ गुस्सा भी है। वो कहते हैं उनके ख़ानदान समेत बाकी लोगों की ज़िंदगियां भी बच जाती अगर सैलाब के पानी को निकासी के लिए बनाए गए पुलों की तरफ जाने से रोका ना जाता। जय आगे दीवार आया था, ये देख सकते हो। पानी इस पास से आया ही नहीं है। जय ये बड़े हुए जय जय ये पोल है ना, ये चंगा वाला पानी निकालते हैं। सामने दीवार बना रखी है। जय जय अगर ये ना होती तो पानी तुहाडे वाले पासे बहना ही कोई ना। वो तो किवें आवे अपने जोर पानी में जिवें आंदा पिया जिवें निकटा वेंदा। ते जिसले दीवार बनांदा पिया बंदा उस वक्त किसी हुकूमत वाले ने रोके नहीं कि तू इतने बना सकते? पत्ते वो हुकूमत वाले नहीं रोकिया ये जा काम कीते भला वो पानी इधर से पीछे कच्ची कनाल है ते इडे गुम थी वेंदा, नहर च डल वेंदा। जय ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਚੀ ਕਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ
नहर के बीच डाल जा। लेकिन इस बस्ती की तरफ इतना ज़्यादा पानी इतनी तेज़ी से कैसे आया? यहाँ से चंद किलोमीटर आगे एक बरसाती नाला है जिसका बंद टूट गया था। मकामी लोग कहते हैं आज से पहले किसी सैलाब में ये बंद नहीं टूटा था, लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से इसके रास्ते पर लोगों ने सरकारी ज़मीन पर कब्जे करके घर बना रखे थे और फसलें काश्त कर ली थी। तो ये सौड़ी क्यों हुई? जा ये सौड़ी यही थी, ये जरा ये चूल्हे दरख्त मरक थी हैं, लोग आबादियाँ बनते हैं पीछे, ये जा सौड़ी दे पानी की निकासी खत्म थी है। असां दरखास्त हुकूमत को दी है। कितनी बारी? असां 3-4 बारी दी है। इस साल असां ये दरखास्त दी है। गट्टा जरा है सारा मोही वाला वस्ती खुर्द कला ये बहुत खतरे विच आ गया है। इतना जानी माली नुकसान का खतरा है, सारा उजड़ गया है। अच्छा, टूट गया सारा? जी पहले नहीं पई में हुण टुटिया वधे। हाँ, इवें मुरम्मती पहले कोई नहीं थी पई। अच्छा, असां वाला इथे इनकी मुरम्मती करो, उन्हें कोई नहीं मुरम्मती नहीं की, ना वाला पैरवी नहीं की। तौनसा में ज़्यादा नुकसान पहाड़ी इलाकों में हुआ। कोहे सलेमान पर जितनी बारिशें हुई उनका सारा पानी बरसाती नालों में चला गया। ज़्यादातर नाले बलूचिस्तान से भी सैलाब का पानी साथ ला रहे थे। ये तौनसा का ट्राइबल एरिया है और उसमें ये जो नदी है मेरे लेफ़्ट साइड पे, इसको सांगड़ कहते हैं। ये बलूचिस्तान की तरफ से आ रही है और यहाँ पे इसका पार्ट जो है वो काफ़ी चौड़ा है। इसी तरह आगे अगर हम चलते जाएंगे, हम ऊपर जा रहे हैं कुछ बस्तियों की तरफ। बहुत सी बस्तियाँ यहाँ पे ऐसी हैं जो कि बिल्कुल कट ऑफ हो गई थी। हम बलूचिस्तान के करीब वाक़े फाजला कच्छ की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में लैंड स्लाइडिंग ने कई जगहों से सड़क बिल्कुल ख़त्म कर दी है। ये अंदाज़ा बाआसानी लगाया जा सकता है कि ये इलाके क्यों बाकी मुल्क से कट गए होंगे। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा हैरत उस वक्त हुई जब मैं इस मकाम पर पहुंचा। यहाँ इस नदी को अबूर करने के लिए कोई पुल ही नहीं था। ये सामने जो पिलर्स आप देख रहे हैं ये उस पुल के हैं जो सैलाब से कई महीने पहले शुरू किया गया था, लेकिन फिर इस पर काम रुक गया। इसका मतलब यह है कि बारिश के दिनों में ऊपर के इलाके नीचे के इलाकों से वैसे ही कट जाते हैं। और फिर जब इस नदी में सैलाब आया तो फाजला कच्छ के रहने वालों के साथ भी यही हुआ। 17 दिन तक हमारा रोड बंद था। बिल्कुल हम आगे नीचे तौसा की तरफ, शहर की तरफ हमारे रास्ते मुनक़ता थे। और दूसरी बात ये हो गई कि मोबाइल के जो कार्ड थे वो कार्ड भी ख़त्म हो गए यहाँ। जो रास्ते थे वो भी नहीं हो रहे थे। अब किसी को पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है इस तरह। तो इतनी खुराक वगैरह आपके पास थी? खुराक जितनी थी वो तो हम सब ने किया। बाद में जो है ना वो गंदम, ऐसे गंदम के दाने जो थे ना उनको देगचे में डालकर उसका हम अपनी बलोची ज़बान में उसको कोहल कहते हैं, कोहल, या फिर उसको चक्की से पीस कर फिर उसका जो है ना वो सत्तू बनाते थे, वही खाते थे। और कोई राशन वगैरह वहाँ से नीचे से नहीं आ रहा था, न आयल था, न कोई चीनी, न कोई और चीज़। हत्ता के दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई, पैरासीटामोल गोलियाँ भी नहीं मिलती थी। रोड कोई जो है आपकी, जी जी, इसके ऊपर भी कहीं पे कोई छोटा मोटा डैम या कोई पानी को रोकने का कोई बंदोबस्त नहीं? कुछ भी नहीं है। और अगर हो तो क्या इसका कोई फ़ायदा होगा? फ़ायदा एक ये होता है, लेकिन वो पानी नहीं रोकता। पानी एक तो ये है कि जो भाव आता है पानी का वो उसकी रफ्तार ज़रा कम पड़ती है, आस्ता आस्ता आ जाता है। एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि वहाँ से पानी चश्मे निकलते हैं, इसकी वजह से ये पूरा इलाका जो है ना ये इसमें आबपाशी के लिए वो पानी इस्तेमाल होता है। कोहे सुलेमान के पहाड़ों में कहीं भी छोटे डैम नहीं बनाए गए। कुछ अर्सा कबल साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने एक मंसूबा बनाया था और कुछ जगहों की निशानदेही भी की गई थी जहां कम से कम 3 छोटे डैम बनने थे। उस्मान बुज़दार खुद भी कोहे सुलेमान के इलाके बार्थी के रहने वाले हैं। हम जब उनके डैम्स का मंसूबा देखने के लिए उनके इलाके की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में ये झील सामने आई। लेकिन क्या ये वही डैम था जिसका मंसूबा था? इस जगह से ज़रा ऊपर जाकर पता चला कि ऐसा नहीं था। ये एक दरा है जिसमें यहाँ पर ये छोटी सी कंस्ट्रक्शन आपको नज़र आ रही है जो की गई थी। और यहाँ पर मंसूबा ये था कि यहाँ पर इस दरे के अंदर पानी को रोक के एक छोटा सा डैम जो है वो बनाया जाएगा। ये डैम तो नहीं बन पाया। उससे पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब उस वक्त के जो थे उस्मान बुज़दार, उनकी हुकूमत चली गई और उसके बाद यहाँ पर मज़ीद काम नहीं हो सका। यहाँ उनके नाम की तख्ती ज़रूर लगी हुई है। उसके बाद सैलाब आया, बारिशें बहुत ज़्यादा हुई और उससे कुदरती तौर पर ना इससे थोड़ा सा ही नीचे यहाँ पे ये एक डैम खुद ही बन गया
ये जो है अब पानी आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुआ है कि इसके रास्ते में पहाड़ वो जो सामने नज़र आ रहे हैं उनका एक हिस्सा गिरा और उसने इस नाले का रास्ता ब्लॉक किया। उसके बाद यहाँ पर पानी जमा होना शुरू हो गया और फिर ये जो डैम की शक्ल इख्तियार कर गया। इसी मंसूबे के तहत एक ऐसी जगह का इंतखाब किया गया था जहाँ एक ज़रा बड़ा डैम बनाया जाना था। सौड़ा डैम ज़्यादा इलाके को सैराब करता और सैलाब को भी रोकता। इस तरफ जाने के लिए कोई सड़क मौजूद नहीं थी, इसलिए कुछ मकामी अफराद की मदद से हमें मोटरसाइकिलों पर वहाँ तक जाना पड़ा। आधा पौना घंटा हिचकोले खाने के बाद हम सौड़ा डैम की जगह पर पहुँच ही गए। अभी के लिए यहाँ के लोगों ने क्या किया है, उन्होंने इस तरह जो पानी इस वक्त इस नाले के अंदर बह रहा है उसको इस चैनल के अंदर लेकर आए वहाँ से पीछे से, और यहाँ से ये देखें यहाँ पे चैनल जो है वो बड़ा होता जा रहा है। और फिर आप वो सामने देखें उधर उन्होंने सुराख रखे हुए हैं 3 और उसके आगे पाइप कनेक्ट किए हुए हैं। वो पाइपलाइन जो है वो यहाँ से ऊपर जा रही है और इस पहाड़ के पीछे लोगों के घर हैं, वहाँ पर आबादी है। ये पानी उनको मुहैया किया जा रहा है। इस पानी को वो पीने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी पानी को वो फसलों के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो वो ऊपर लगा रहे हैं। तो ये एक छोटी सी डैम की शक्ल अपनी मदद आप के तहत लोगों ने यहाँ पर बनाई हुई है। दिलचस्प बात यह है कि 2010 के सैलाब के बाद हुकूमती इदारे फेडरल फ्लड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कोहे सलमान के नालों पर छोटे डैम बनाने की तजवीज़ दी थी। देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट कि वहाँ पे डैम्स के प्रोजेक्ट्स अब तो लाजमन है कि वहाँ पे जहाँ जहाँ पे बनने की ज़रूरत है बनाए जाएँ। रीज़न ये है कि वो डैम्स के जो अंदर जो पानी स्टोर होगा, एक तो वो अगर मेन सिस्टम के अंदर, मेन रिवर सिस्टम के अंदर तबाही मची हुई उस वक्त है, खुदा ना खास्ता, तो वो उसको रिटेन कर लेगा और उस पानी के गुजरने के बाद वो पानी उसमें एंटर होगा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो पानी जब तक वहाँ पे मौजूद रहेगा उन इलाकों की जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी लिविंग, उनका लाइवलीहुड पैटर्न्स बढ़ जाएगा। बारिशें सिर्फ इन नालों में सैलाब का सबब नहीं बनती, वो इस पूरे इलाके में फ्लैश फ्लड्स पैदा करती हैं। पहाड़ों के ऊपर आबाद लोग ज़्यादातर इन्हीं फ्लैश फ्लड्स का निशाना बनते हैं। रब नवाज का ख़ानदान भी इन्हीं में से एक है। बारिशें इतनी हुई हैं कि 2 महीना लगातार बारिश। अब यकीन करें ये जो अभी किला नहीं ठोका जा सकता है, 3 फुट का सरिया मैंने ऐसे हाथ से दागा है तो हाथ से दबाया है। वो मैंने देखा अभी किला नहीं बनता है, मैंने शापर से पहले टेंट बनाया शापर से। किले नहीं है तो मैंने बुला कर रखे उससे रस्सियाँ बांधी हैं। 6 मकान है, बिल्कुल 6 के 6 मकान मेरे गिर गए, माल के भी, आदमियों के भी। मेरे 3 जवान बेटे हैं, वो शादी को उम्र थे, उनके मैंने 2 मकान बनाए, वो भी गिर गए हैं। लेकिन इन पहाड़ों में फोरकास्टिंग या नाव कास्टिंग का कोई मौसर निज़ाम ताहाल नहीं लगाया जा सका। नाव कास्टिंग की मदद से आप अगले 1 या 2 घंटों में बारिश के इम्कानात का पता चला सकते हैं। जहाँ पे हिल टॉरेंट्स हैं, जैसे वो डीजी खान और राजनपुर में हुआ है या कीर्थर रेंज में बलूचिस्तान और सिंध की साइड के ऊपर हुआ है, हमें वहाँ पे मोबाइल या व्हीकल माउंटेड वेदर रडार्स रखने चाहिए छोटे, जो कि जैसे वहाँ पे कोई लोकल सिचुएशन डेवलप हो या क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन हो तो वो वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे लोकली तौर पे फोरकास्ट करें। अच्छा, इन रडार्स के सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होगा, ये नाव कास्टिंग कर सकेंगे। कोहे सलेमान के बरसाती नाले राजनपुर और डीजी खान में तबाही मचाते नीचे दरियाए सिंध में जा गिरे, जो ये सारा पानी लेकर सूबा सिंध की तरफ चल दिया। लेकिन सिंध में नुकसान दरिया के इस पानी ने किया या इसकी कोई और वजह थी, ये हम अगली एपिसोड में सिंध में जाकर देखेंगे।